हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 का स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें से जो पहला यूनिट है पार्ट 1 का, वो यूनिट है रोमन न्यूमेरल्स और अदरवाइज वी कैन से दैट रोमन नंबर्स। तो हमें इंटरनेशनल नंबर मालूम है। कौन से है इंटरनेशनल नंबर? ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक ही लेते हैं। 11, 12, 13, 14 ऐसे बहुत सारे नंबर है। ये 0, 1, 2, 3 अप टू 9 इसका कॉम्बिनेशन करके भी हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं इंटरनेशनल नंबर। अब यहाँ रोमन न्यूमेरल्स में क्या होता है, ये जो 1 है इसके रिलेटेड क्या होता है, आई होता है, कैपिटल आई। और ये जो 5 है इसके रिलेटेड क्या होता है, कैपिटल वी। और ये जो 10 है इसके लिए क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है। मीन्स रोमन न्यूमेरल्स के लिए मुझे सिर्फ मेरे पास आई 1 के लिए, वी 5 के लिए और एक्स 10 के लिए, इतने ही 3 नंबर ही हमारे पास अवेलेबल है। और इन तीनों नंबर का यूज करके मुझे 1 to 20 तक रोमन न्यूमेरल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो देखते हैं उसके रिलेटेड रूल है क्या। लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, मैं कभी कभी 1 भी बोलूंगा और उस एग्जाम्पल में आई भी बोलूंगा, तो इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये इंटरनेशनल में 1 और रोमन में आई रहेगा। 5 और फी, 10 और एक्स, ये जो तीनों क्वांटिटी है, इन तीनों क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना है, ये दिमाग में रखना है। और इसका यूज करके 1 to 20 तक हमें क्या करने हैं, रोमन न्यूमेरल्स फाइंड आउट करने हैं इस टॉपिक में। तो देखते हैं 1 by 1। अब इसके लिए थोड़े से रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, देखो जरा। रूल नंबर 1 में इफ आइदर ऑफ द सिंबल आई और एक्स इज रिटर्न consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो सिंबल है 2 या 3 बार लेते हैं तो वो जो होते हैं नंबर, टोटल सम टोटल है वो नंबर की वैल्यू होती है। यहाँ देखो आई 2 बार लिया है तो आई के रिलेटेड 1, दूसरे आई के रिलेटेड भी 1, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ x 2 बार लिया है तो पहले x के लिए 10, दूसरे x के लिए 10, तो ये x है, तो उसके रिलेटेड जो इंटरनेशनल नंबर है x के लिए 10 और ये x के लिए 10, तो दोनों की सम होने के बाद ये x की वैल्यू हम 20 लिख सकते हैं। अब ये 3 बार आए हैं तो 3 बार का क्या हो जाएगी, उनकी सम हो जाएगी 1 की, और ये मिल जाएगा आपको 3। अब ये रूल होने के बाद रूल नंबर 2 है, द सिंबल आई और एक्स, मीन्स आई 1 के लिए है, एक्स 10 के लिए है, कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। तो ये आई और एक्स है वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। और ये जो न्यूमेरल है फी 5 के लिए जो यूज करते हैं वो एक नंबर में एक बार ही आना चाहिए, एक बार से ज्यादा आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है रोमन न्यूमेरल में। तो फी एक बार और आई एंड एक्स कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 बार आ सकते हैं। और रूल नंबर 3 क्या है, देखो जरा। रूल नंबर 3 है when either I or V is written on the right of the symbol of the bigger number। अब I और V इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, V है, तो V के राइट में I हो सकता है, या V और X में कंपेयर करेंगे तो बिगर नंबर कौन सा है, X है। तो इसके लिए है its value is added to the value of the bigger number। मीन्स x के राइट में v हो सकता है, x के राइट में i हो सकता है, तो क्या करेंगे, x
के राइट में जब i है तो x की वैल्यू 10 और i की वैल्यू जो है 1, ये क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो xi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 1 हो जाएगी। उसी तरह xi के राइट में क्या v हो सकता है, लेकिन x की वैल्यू 10 है और v की 5 है, तो वो क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो राइट में लिखने के बाद वो बिगर नंबर में ऐड हो सकता है। ये रूल नंबर 3 है। तो ये एग्जांपल दिए हैं, ये जो vi है, v की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1, लेकिन i जो है वो राइट हैंड साइड में है v के, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो v के लिए 5 और ये 1 6 हो जाएगा। उसी तरह ये v के लिए 5 डबल i है तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो ये 7 हो जाएगा। उसी तरह ये 8। अब ये देखो जरा, ये x है, इसके रिलेटेड 10 है और 3 बार i है तो ये 3 हो जाएगा। तो 10 प्लस 3 13 होगा। अब यहाँ देखो ये एग्जांपल, x के राइट में भी है और उससे छोटा पार्ट है, x की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो छोटा नंबर राइट में है और v से छोटा नंबर i उसके राइट में है। तो ये क्या हो जाएगी, x के लिए 10, v के लिए 5, i के लिए 1, तो 10 प्लस 5 प्लस 1 ये 16 हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 है। अब नेक्स्ट जो रूल नंबर 4 है, क्या है रूल नंबर 4, when i is written on the left of v। तो राइट के लिए ये रूल नंबर 3 देखा है। अब लेफ्ट में होता है तो क्या हो सकता है, देखो जरा, i is written on the left of v or x, then its value is subtracted from the value of v or x। तो यह समझो, ये v है, उसके लेफ्ट में जब i है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो v है उसकी जो वैल्यू है उसमें ये लेफ्ट में जब i है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। However, the symbol I is not written more than once before x or before v or x। तो लेफ्ट में एक नंबर मीन्स i की ही वैल्यू लेफ्ट में हो सकती है और v की वैल्यू कभी भी लेफ्ट में नहीं आ सकती। लेकिन ये जो i लेफ्ट में आ रहा है वो एक बार ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये x है 10 की वैल्यू, इसके लेफ्ट में 2 बार i लिखा है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, इसके लिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है उसके लेफ्ट में ये जो i लिखने वाले हैं ये ज्यादा से ज्यादा एक बार ही लिख सकते हैं और यहाँ 2 बार आया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या देखा है, ये जो i और x 2 या 3 बार आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या देखा है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या देखा है, तो ये i और x 3 बार मैक्सिमम टाइम आ सकते हैं, लेकिन v जो है 5 के लिए वैल्यू वो एक बार ही आ सकती है एक नंबर में। उसके बाद राइट में लिखेंगे छोटा नंबर तो ये ऐड होता है, और फोर्थ रूल है लेफ्ट में i लिखेंगे तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसके रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट 1 है। तो प्रैक्टिस सेट 1 है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हो सकता है। तो देखो, प्रॉब्लम सेट या प्रैक्टिस सेट 1 क्या है, इसके रिलेटेड एग्जांपल। प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। मीन्स रोमन न्यूमेरल्स में क्या करने हैं, 1 to 20 जो इंटरनेशनल नंबर है वो हमें लिखने हैं। अब इंटरनेशनल न्यूमेरल्स या नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ है, बाकी के नेक्स्ट स्लाइड में है। ये नंबर हमें क्या करने हैं, रोमन न्यूमेरल्स में लिखने हैं। तो i के लिए स्टैंडर्ड 1 के लिए क्या है, होता है i होता है। अब ये 2 है तो ये क्या करेंगे, हमारे पास 3 ही वैल्यू है। कौन सी वैल्यू, 1 के लिए i है, उसके बाद 5 के लिए v है और 10 के लिए x। इन तीनों i v x का यूज करके क्या करने हैं, हमें ये रोमन न्यूमेरल्स लिखने हैं।
लेकिन वो चारों भी रूल है वो फॉलो करके। 2 के लिए क्या होगा, 2 बार आए तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 3 के लिए 3 बार आए, लेकिन 4 के लिए 4 बार आई लिख सकते हैं क्या हम? तो पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 में देखा है हमने, ये आई की वैल्यू जो है ज्यादा से ज्यादा 3 बार एक साथ आ सकती है, लेकिन यहाँ 4 टाइम्स आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हम कभी भी नहीं लिख सकते। तो नेक्स्ट तरीका है कौन सा? तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 4 यूज करेंगे। तो रूल नंबर 4 में क्या है, जब हम इसकी वैल्यू 5 है, लेकिन जब लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू में से इसके रिलेटेड वैल्यू 1 है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब 5 - 1 4 हो जाता है। तो 4 के लिए क्या करेंगे हम, आई भी ऐसे लिखेंगे। 5 के लिए स्टैंडर्ड है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ 6 की वैल्यू लिखनी है, लेकिन ये जो छोटा नंबर है राइट में लिखेंगे तो वो रूल नंबर 3 के हिसाब से ऐड हो जाएगी। तो v की वैल्यू 5 और ये i की वैल्यू 1, लेकिन i राइट में है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। उसी तरह 7 के लिए क्या, 7 = हम इसके 5 + 2 लिख सकते हैं 7 की वैल्यू, लेकिन 5 के लिए क्या v और ये 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स i, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 8 के लिए क्या, 8 = हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 के लिए भी और 3 के लिए 3 टाइम्स i, लेकिन ये हम v और 4 टाइम्स i लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये रूल नंबर 2 क्या है, हम i की वैल्यू या x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही ले सकते हैं, लेकिन 4 टाइम्स नहीं ले सकते। इसलिए जो 9 है, 9 हम 5 प्लस करने के बजाय हम कैसे करेंगे 10 - 1 करेंगे, लेकिन 10 की जगह क्या है x है और -1 है, तो ये क्या करेंगे i की वैल्यू लेफ्ट में लिखेंगे। तो ये 9 के लिए क्या होगा ix होगा। 10 के लिए स्टैंडर्ड सिंबल x है ही। तो ये है 1 to 10 के लिए रोमन न्यूमेरल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। इसके रिलेटेड हमें क्या करने हैं, रोमन न्यूमेरल्स लिखने हैं। तो रोमन न्यूमेरल्स में अब ये 11 के लिए 11 हम कैसे लिख सकते हैं 10 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 10 है 10 के लिए हम x लिख सकते हैं और ये +1 है इसलिए i की वैल्यू राइट में लिखेंगे। उसके बाद ये 12 कैसे लिख सकते हैं 10 + 2, लेकिन ये 10 के लिए x हो जाएगा और ये 2 के लिए 2 बार i की वैल्यू आ जाएगी। ये 13 10 + 3 लिखेंगे, x की वैल्यू 10 के लिए और 3 की वैल्यू के लिए 3 बार आए, ये 13 के लिए हो जाएगी। उसी तरह 14 हम 10 + 4 लिखेंगे। अब ये 10 के लिए हम x लिख रहे हैं और 4 के लिए जब 4i लिखेंगे तो ये रूल नंबर 2 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसका मतलब हम 4 बार i की वैल्यू नहीं ले सकते। तो 4 लिखने का तरीका क्या है, 4 के लिए उसके नजदीक का नंबर हमें रोमन में 5 के लिए फी मालूम है और फी के लेफ्ट में कुछ उससे छोटा नंबर लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये 4 है और ये रोमन में 5 है, लेकिन हम एक i लेफ्ट में लगा देंगे तो ये 5 - 1 4 हो जाएगा। तो 4 के रिलेटेड क्या है i भी है, तो ये 4 के लिए क्या करेंगे हम i भी ऐसा लिख सकते हैं। 15 के लिए क्या 10 + 5 हो जाएगा x p, 10 के लिए x 5 के लिए p, ये ऐसा हो जाएगा। उसी तरह 16 के लिए क्या हो जाएगा आप मुझे बता सकते हो क्या? अब यह 16 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे 16 = 10 + 5 + 1 हो जाएगा। 10 से छोटा 5, 5 से छोटा 1 है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 10 के लिए x, 5 के लिए फी, 1 के लिए i, तो ये छोटे नंबर राइट में हम लिख सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो 16 के लिए x भी है
तो उसी तरह 17 के लिए 10 + 5 + 2, 10 के लिए x, 5 के लिए फी और 2 के लिए डबल आई। उसी तरह 18 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, x फी, यहाँ 15 तक आया और 3 ऐड करने हैं तो 3 बार आई आ सकता है। अब 19 के लिए कैसे लिख सकते हैं हम, 10 + 9, ये 10 के लिए क्या हो जाएगा x, लेकिन 9 के लिए जब हम देखेंगे 9 के नजदीक का नंबर क्या है, 10 है, तो 10 के रिलेटेड हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, लेकिन वो 10 से एक कम है 9, तो हम क्या करेंगे, एक i लेफ्ट में देंगे, तो 9 के रिलेटेड क्या हो जाएगा ix, तो ये 10 + 9 है, लेकिन 9 के लिए क्या हो जाएगा ix, तो ये हो जाएगा 19 के लिए नंबर। और ये 20 के लिए 10 + 10 20 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रोमन न्यूमेरल्स जब 1 to 20 तक है ये फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग IVX, मीन्स 1, 5 और 10 का यूज करके हम बाकी सारे रोमन न्यूमेरल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर। अब ये जो रोमन न्यूमेरल्स या रोमन नंबर बोलो, ये जो है मुझे क्या करना है, इंटरनेशनल नंबर के साथ इंटरनेशनल नंबर लिखने हैं। अब मुझे मालूम है क्या, फी की वैल्यू 5 ही हो सकती है, ये फी आई है, लेकिन ये फी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ये जो आई है फी के राइट में है और 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा, तो ये 5 + 2 7 हो जाएगा। x की वैल्यू तो 10 है मालूम है। अब यहाँ x ट्रिपल आई है, लेकिन x के लिए हम 10 लेते हैं और राइट साइड में नंबर है, तो वो क्या होते हैं ऐड, 3 बार आई है तो हम 3 लिखेंगे, तो 10 + 3 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये x की वैल्यू 10 है, यहाँ i भी है, लेकिन v की वैल्यू 5 है और उसके लेफ्ट में i है, तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 4 = 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 5 है और ये i की वैल्यू 1 है, तो 10 + 5 + 1 16 हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट जो x की वैल्यू 10 होती है, v की वैल्यू, x की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5 और ये 3 बार आए है, तो ये 3 हो जाएगा, 10 + 5 + 3 18 हो जाएगा। उसी तरह ये x की वैल्यू 10 है और उसमें उसके लेफ्ट में आए है, तो ये -1 हो जाएगा और यही क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जब रोमन नंबर है या रोमन न्यूमेरल्स है उसके रिलेटेड इंटरनेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये नंबर दिए हैं और इसके रिलेटेड, इसका मतलब रोमन न्यूमेरल्स दिए हैं और उसके रिलेटेड क्या है, हमें सॉरी इंटरनेशनल न्यूमेरल्स दिए हैं, उसके रिलेटेड रोमन न्यूमेरल्स लिखने हैं। 3 है, तो ये 3 हम डिजिट में ऐसे लिख सकते हैं और ये जो 3 है तो उसके रिलेटेड क्या हो जाएगा 3 बार आई हो जाएगा। अब यहाँ फी ट्रिपल आई है, लेकिन ये ट्रिपल आई राइट में है, तो वी के रिलेटेड 5 हो जाएगा और ट्रिपल आई के रिलेटेड क्या हो जाएगा +3, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 8 है लेकिन हम वर्ड में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा EIGHT ऐसा हो जाएगा। अब ये 6 है, तो 6 के लिए हम रोमन में कैसे लिख सकते हैं, 6 के लिए पहले 5 की वैल्यू और ये +1 6 होता है, 5 + 1 5 के लिए भी और +1 के लिए राइट में क्या करेंगे i लिखेंगे, तो ये फी i = 6, ये जो इंटरनेशनल है उसमें हो जाएगा। अब ये x के लिए क्या हो जाएगा 10 और 2 बार i है, तो +2, तो 10 + 2 12 हो जाएगा, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं
12, उसके बाद 15 मीन्स 15 है, लेकिन 15 कैसे लिख सकते हैं, 10 + 5, 10 के लिए क्या हो जाएगा x और 5 के लिए फी, तो ये x भी 15 के लिए। अब यहाँ x की वैल्यू जो है वो 10 है और वो दूसरा ix है, उसकी वैल्यू 10 - 1 मीन्स 9 है, तो 10 + 9 19 हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 19। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो जरा फटाफट। राइट द नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का यूज करना है और ये नंबर देने हैं। अब अभी देखा है 9 के लिए क्या हो जाएगा, ix आ जाएगा, तो 9 के लिए रोमन में क्या हो जाएगा, ix। सेकंड में 2 के लिए 2 बार i। उसी तरह 17, 1, 5 और 10 का यूज करके कैसे लिख सकते हैं, 17 इज 10 + 5 + 2, 10 के लिए x, 5 के लिए v और 2 के लिए राइट हैंड साइड में i। 4 के लिए क्या, 5 - 1 लिखना पड़ेगा, तो 5 - 1 के लिए लेफ्ट में i लिखेंगे। 11, 10 + 1, तो 10 के लिए x, 1 के लिए i, तो xi हो जाएगा। उसी तरह 18 हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 5 + 3, 10 के लिए x, 5 के लिए v और ये जो 3 है इसके लिए क्या, 3 बार 8। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर्स थे ये रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन द इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज राइट written correctly in Roman numerals, put correct symbol and in the box under it, and if not then use this cross symbol and correct it। जब सही है तो ये सिंबल यूज करो और गलत है तो ये सिंबल यूज करो और उसके बाद वो करेक्ट भी करना है मुझे, ठीक है। तो ये 4 के लिए हम 4 बार यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। लेकिन ये क्रॉस क्या है, 10 का सिंबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जनरली ये क्रॉस यहाँ क्या करेंगे, नो ही बोलेंगे। यस के लिए टिक और इसके लिए क्या करेंगे, नो बोलेंगे। तो ये सही तरीका कौन सा है 4 लिखने के लिए, तो 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, उसके नजदीक का नंबर 5 के लिए भी, और ये 5 से 1 कम है तो लेफ्ट में क्या करेंगे, i लिखेंगे। तो ये 4 लिखने के लिए ये सही तरीका है। अब 6 के लिए ये फी की वैल्यू 5 + 1 6 ही हो जाएगा, तो ये सही तरीका है। अब x के लिए यहाँ 10 है और 10 के लेफ्ट में 2 बार i आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने नो लिखा है। लेकिन करेक्ट तरीका कौन सा है, 8 की वैल्यू 5 + 3 लिख सकते हैं, 5 की वैल्यू v और 3 की वैल्यू 3 बार 8। अब ये 16 कैसे लिख सकते हैं हम, 10 + 5 + 1, 10 के लिए x, 5 के लिए v और 1 के लिए i, तो ये सही तरीका है। 15 के लिए 3 बार v, कभी भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि v हर एक नंबर में एक बार ही आता है, एक से ज्यादा बार आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, नो लिखेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है, लेकिन सही तरीका 15 कैसे लिख सकते हैं, 10 + 5, 10 के लिए x, 5 के लिए फी, ये सही तरीका है। अब इसे और समथिंग जो चाहिए आपको, उसके लिए हम क्या करेंगे, LCDM भी यूज कर सकते हैं। हमें तो मालूम है i 1 के लिए, फी 5 के लिए, x 10 के लिए, लेकिन उसके बाद l की वैल्यू जो है 50 के लिए यूज कर सकते हैं, c की वैल्यू 100 के लिए, d की वैल्यू 500 के लिए और m की वैल्यू 1000 के लिए। तो दोस्तों ये था रोमन न्यूमरल्स का टॉपिक। ये जो हमने बेसिक कंसेप्ट भी सब कुछ देखे हैं और ये जो एक्सरसाइज है पहला या प्रॉब्लम सेट है वो भी हमने पूरा देखा है।